substances in water, that is water pollution, right? So here we are starting with different type of pollutions. Like our first topic is air pollution. Okay, so I'm starting with air pollution. So if we are degrading or deteriorating the quality of air by adding, you can say, harmful gases, various size of particles like dust particles are there, other size particles are there, some aerosols are there. So this results into air pollution. And because air is directly used by living organisms for breathing purpose, हम सांस लेने के लिए एयर को यूज करते हैं, तो अगर हम एयर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस एयर को यूज कर रहे हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू बी harmed because of this air pollution. That's why air pollution is, we are talking about air pollution and various preventive measures कि हम air pollution को कैसे prevent कर सकते हैं. Firstly, we will talk about the causes of air pollution कि क्या क्या reasons है जिनकी वजह से air pollution होता है. बहुत सारे रीजंस हम ऑलरेडी जानते हैं. हम कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन को डिपेंडिंग अपॉन दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, द नेचुरल कॉजेज एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कॉजेज विल ऑब्वियसली बी द मैन-मेड कॉजेज. मीन्स नेचर की वजह से, नेचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है, दैट इज नेचुरल कॉजेज. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर. इन न्यूज यू माइट हैव हर्ड अबाउट फॉरेस्ट फायर. ज्यादातर जो समर सीजन होता है, जब बहुत सारे ड्राई लीव्स होते हैं, तो मैनी ऑफ द टाइम दे कैच फायर. ठीक है, और दैट वो फायर स्प्रेड होती जाती है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया ज्यादा बड़ा होता है, वहां पर ट्रीज बहुत ज्यादा है, इसलिए दैट स्प्रेड्स एंड वो बहुत लंबे टाइम तक, फॉर डेज इवन फॉर मंथ्स दैट कंटिन्यूज एंड दैट रिजल्ट्स इनटू एडिशन ऑफ डस्ट, स्मोक. जब फायर होगी तो डस्ट होगा, स्मोक रिलीज होगी, एश रिलीज होगी एंड दैट विल बी एडेड इन द एयर. डस्ट स्टॉर्म्स, तूफान जो आते हैं उनमें भी क्या होता है, बहुत सारी डस्ट ऊपर की तरफ मूव करती है और वो एयर में एड ऑन हो जाती है. दैट आल्सो रिजल्ट्स इनटू एयर पोल्यूशन. एशेस दैट इज कमिंग फ्रॉम वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन से जो एश निकलती है, दैट पार्टिकल्स ऑफ एश अगेन दे आर गोइंग टू पोल्यूट द एयर, वो भी एयर में एड ऑन हो जाएंगे. पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स आप समझते हो, पॉलन ग्रेन्स जो प्लांट से पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, विच आर हैविंग मेल गैमेट, जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे साइज के होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इजीली ये हवा में फ्लोट करते रहते हैं. अनडिजायरेबल है, पॉलन ग्रेन्स की हवा में जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको किस में कंसिडर करते हैं, पॉल्यूटेंट में कंसिडर करते हैं. सो दे आर बेसिकली द पॉल्यूटेंट्स. इफ वी सी द मैन-मेड कॉजेज, देन मैन-मेड कॉजेज के का एयर पोल्यूशन या किसी भी टाइप के पोल्यूशन पर बहुत सीवियर इफेक्ट होता है. हाउ वी आर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, वी आर, यू कैन से बर्निंग वुड, हम लकड़ी जलाते हैं, उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है, डस्ट पार्टिकल्स, एश निकलती है. वी बर्न कोल, अदर देन दिस वी बर्न रेस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, right? And whenever we are burning these fossil fuels, they are producing what? They are producing smoke, धुआं निकलता है, and large number of poisonous gases are there, harmful gases जो एयर में एड ऑन हो जाती हैं because of the burning of fossil fuels. So that results into air pollution. ठीक है, जो व्हीकल्स हैं, ह्यूमंस जो व्हीकल्स यूज करते हैं, इन व्हीकल्स में भी जो फ्यूल यूज हो रहा है, दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल रिजल्ट्स इनटू पॉइजनस गैसेस, जैसे कि ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. These oxides are also going to be
present in the carbon oxides are there, hydrocarbons are there, harmful, which results into air pollution. Humans have, you can say, constructed, or they have settled various industries. So industrialization is there. जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनती है उतनी ही ज्यादा हार्मफुल गैसेस, particles, they are added in the atmosphere. So large amount of smoke is released out from these industries. Harmful gases like carbon dioxide is there, carbon monoxide is there, hydrogen sulfide is there, nitrogen oxide, even dust particles, डस्ट, ये सब कहाँ एड ऑन होता है? एयर में एड ऑन होता है, राइट? जो जेट एयरप्लेन्स हैं, ये जेट एरोप्लेन्स जब फ्लाई करते हैं तो ये काफी हाइट पर फ्लाई करते हैं और ये किसको डैमेज करते हैं? रिमेंबर हमने स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर की बात की थी, that prevents the, you can say, coming of ultraviolet radiations in the earth atmosphere. So they are depleting what? They are depleting ozone layer. और जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी. और सबसे, यू कैन से, बेसिक जो रीजन है दैट इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से सॉइल लूज हो जाती है, वो इजिली हवा के साथ मूव अप कर जाएगी. ठीक है, वी नो प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में O2 CO2 का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं. तो जब डिफोरेस्टेशन होगा तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. दैट इज व्हाट? दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट? सो ये वो सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूट होती है. जो पॉल्यूटेंट्स हैं, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है जो एयर के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एयर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं गैसेस, वो अनडिजायरेबल गैसेस जो एटमॉस्फेयर में एड ऑन हो रही हैं. सो दीज आर द गैसियस पॉल्यूटेंट्स. गैसियस पॉल्यूटेंट्स में जैसे मैंने अभी लिखा, जितनी भी अननेसेसरी अनवांटेड गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, वो सब क्या है? गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर देयर, सल्फर ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन. सी आई एम राइटिंग ओजोन. देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन जो पुट अप होता है, ओजोन दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है. दो फॉर्म क्या है? वन फॉर्म इज ओजोन गैस, और ओजोन गैस कहां प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में. एंड सेकेंड इज ओजोन लेयर, लेयर की फॉर्म में. So one is ozone layer, and ozone layer कहाँ present है? That is present in stratosphere. ठीक है, तो जब हम ओजोन गैस की बात करते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दिस ओजोन गैस इज हार्मफुल, दैट इज पॉइजनस. अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओजोन गैस को इनहेल करता है तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन यही ओजोन लेयर की फॉर्म में अगर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो ये कैसी है? यूजफुल है, बिकॉज इट इज प्रिवेंटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर. तो whenever you are going to see a question that is related to ozone, make sure कि आपको वहां पर ओजोन गैस के बारे में पूछा गया है और दे आर आस्किंग यू अबाउट ओजोन लेयर. बस आपको इतना ध्यान देना है क्योंकि इसके दोनों ही इफेक्ट्स हो सकते हैं. इफ इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ गैस, दैट इज गोइंग टू बाइंड विद आवर हीमोग्लोबिन,
और वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बॉडी को सफोकेट करती है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती है। दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल। इट मे लीड टू डेथ ऑफ अ इंडिविजुअल ऑल्सो। लेकिन अगर वो एटमोस्फियर में लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली यूजफुल है। ओजोन दोनों बेस से पूछा जा सकता है। सेकेंड टाइप के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दे आर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, मीन्स द स्मॉल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट सस्पेंडेडली दे आर प्रेजेंट इन द एयर। कुछ पार्टिकल्स लाइट वेट होते हैं, वो इजिली एयर में फ्लोट करते रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं। सच पार्टिकल्स आर नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्योंकि वो सस्पेंडेड रहते हैं, हवा में फ्लोट होते रहते हैं। सो दीज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये क्या हो सकते हैं? दे आर सिंपली द डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट हवा में फ्लोट करती रहती है। जस्ट आई टोल्ड यू, पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं इसीलिए इजिली हवा में फ्लोट करते हैं। स्पोर्स, फंगस है या बैक्टीरिया है, ये स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स इजिली हवा में मूव करते हैं। इवन बिग बैक्टीरिया ऑल्सो लाइट इन वेट है, राइट। एरोसोल्स, एरोसोल्स छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं। ये सब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर में फ्लोट करते रहेंगे और पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है? Obviously, very harmful for air pollution is very harmful for the surviving of living organisms. इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं. For example, if we are, you can say, inhaling dust and smoke, अगर हम डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक को इनहेल करते हैं तो देर आर, you can say, lots of respiratory disorders, respiratory diseases which are going to occur. Respiratory diseases means those diseases which are associated with our respiratory system. क्योंकि हम हवा कैसे अंदर लेते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक के हेल्प से ही एंटर करवाते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं पॉल्यूटेड एयर इनहेल करने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, various lung diseases, lung से related problems. Many pollutants, they even cause lung cancer also. So these are some of the diseases which are related to our respiratory system, and they are happening or they are occurring because of the inhalation of polluted air. Other than this, air pollution की वजह से smoke बनता है. Smoke का मतलब क्या है? जब fog जो होती है विंटर सीजन में, जो फॉग होती है, दैट मिक्सेस विद स्मोक, तो डेंस कलर का क्लाउडी, यू कैन से, एक लेयर बन जाती है जो बहुत डेंस होती है, जिसके आर पार देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दैट इज ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन इन कलर। इसको हम स्मोक बोलते हैं। स्मोक में ब्रीथ करना इज वेरी, यू कैन से, डिफिकल्ट, बहुत इजीली सांस नहीं ले पाते हैं। विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, स्मोक में दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारे गैसेस और स्मोक कंबाइन करके दे फॉर्म स्मोक, एंड दिस स्मोक इज वेरी डेडली। इस स्मोक के में भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, दे रिजल्ट्स इनटू एसिड रेन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एसिड रेन। तो देयर आर ऑक्साइड्स, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बंद करते हैं, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनाती हैं, तो ये ऑक्साइड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एयर में प्रेजेंट होंगे। और जब भी रेनफॉल होती है, whenever rainfall is there, तो water is going to combine इन ऑक्साइड्स के साथ, वाटर कंबाइन करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और पानी के साथ ये कहाँ आएगा? लैंड के ऊपर आएगा, राइट? तो दिस टाइप ऑफ रेन इज नोन एज
एसिड रेन, क्या होगा इस एसिड रेन से? दिस एसिड रेन इज अफेक्टिंग वेरियस थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, इट इज डैमेजिंग द बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल येलोनेश ऑफ ताजमहल, है ना, ताजमहल का जो स्टोन है, व्हाइट स्टोन है, वो कैसा होना स्टार्ट हो गया? येलो, किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। इवन इट इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ सोयल, जितना ज्यादा एसिड आएगा उतना ही तो सोयल की एसिडिटी इंक्रीज होगी, और ज्यादा एसिडिटी होने की वजह से वहां पर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। ये और किसको अफेक्ट कर रही है? प्लांट्स को अफेक्ट कर रही है, बिकॉज इट डिक्रीजेस फोटोसिंथेसिस। Even if humans or other animals are also coming in contact with this acid rain, so various, you can say, skin problems or skin allergies are going to be there because of this acid rain. So this is one, you can say, effect of, ये कुछ इफेक्ट्स हैं किसके? एयर पोल्यूशन के। इसके अलावा क्या इफेक्ट्स हैं? इसके अलावा इफेक्ट है बेटा एयर पोल्यूशन के, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का लेवल एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो, जब भी फॉसिल फ्यूल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाए, मींस बर्न अप किया जाए, हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, दे आर यूज्ड। अगर इनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करते हैं, कंबशन इज देयर एंड दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इनटू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और जब हम इनको, जब ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो, उस टाइम पे ये क्या रिलीज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। दोनों ही हार्मफुल होती हैं। जैसे हम इनको देख, लाइक हम अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी तो ऑब्वियसली हम इसको इनहेल करेंगे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाके किसके साथ बाइंड कर जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। दैट यू कैन से रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी की सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। तो देयर विल बी रिड्यूस्ड बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमें सफोकेशन होना स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन ना मिलने पर विजन चला जाता है, हम देख नहीं पाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और अगर टाइमली मैनेज ना किया जाए तो दैट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। So this is the effect of carbon monoxide on our body. Same way, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज लीडिंग टू हेडेक। अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो हेडेक इज देयर, नोजिया, अच्छा फील ना होना, चक्कर आना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट रिजल्ट्स इनटू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप समझते हो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट से फाइनली क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है? रेडिएशंस को, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, और जितनी ज्यादा CO2 होगी उतनी ही ज्यादा हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, उससे अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग। एंड वी नो देयर आर वेरियस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ this global warming, right? So that is one, you can say, effect of air pollution. Another one is chlorofluorocarbons, addition of chlorofluorocarbons. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहां से निकलते हैं? वी यूज रेफ्रिजरेटर्स, जो कूलिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स, एसी, बहुत सारे क्लीनिंग जो सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए जो एजेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। पैकिंग मटेरियल,
या स्प्रे कैंस आती है, कलर स्प्रे करने के लिए जो स्प्रे कैंस हैं, वॉल पेंटिंग देखी होगी, कई बार स्प्रे से कलर करते हैं, राइट। उनमें क्या होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको जब हम स्प्रे करते हैं तो वहां से क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये बहुत हल्की होती है, लाइट वेट होती है, छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, और ये लाइट वेट होने की वजह से कहाँ राइज करेंगी, ऊपर की तरफ राइज करती है, एंड दे मूव अप टू द ओजोन लेयर। कहाँ तक पहुंचती हैं, ओजोन लेयर तक पहुंचती हैं। ओजोन लेयर का एडवांटेज हमें पता है, ओजोन लेयर क्या काम करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यस, it is protecting from UV radiations. Now these chlorofluorocarbons, they are responsible for depletion of this ozone layer. इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज्यादा ओजोन लेयर टूटती जाएगी, थिन होती जाएगी, उतना ही यूवी रेडिएशंस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते जाएंगे। मैम, यस बेटा। मैम ओजोन लेयर कितनी थिक है? दैट थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, देखो ओजोन लेयर हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्म थिकनेस शो नहीं करती है। कुछ एरियाज में ओजोन लेयर की थिकनेस ज्यादा मिलती है, कुछ में थिकनेस कम होती है, ठीक है। थिकनेस जो होती है ओजोन की, उसको हम एक यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज डॉब्सन, ठीक है। नियर अबाउट यू कैन से 300 डॉब्सन, दैट इज डीबी लिखते हैं हम इसको। डॉब्सन एक यूनिट है जिसमें हम ओजोन की थिकनेस मेजर करते हैं। तो सी से आई एम सेइंग 300 डॉब्सन, दैट इज द नॉर्मल एवरेज थिकनेस, जितनी इसकी होनी चाहिए, लेकिन सब जगह नहीं है। इसका मतलब देयर आर सम एरियाज बेटा जहां पर ये थिकनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो ओजोन की लेयर होगी तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि होल, सपोज आपने सुना होगा ओजोन होल, बहुत कॉमनली हम बोलते हैं दैट ओजोन होल हैज बीन क्रिएटेड, लाइक एंटार्क्टिका का जो पोर्शन है वहां पर ओजोन होल देखा गया है। तो ओजोन होल डजंट मीन कि ओजोन वहां से बिल्कुल खत्म हो गई है, से दिस इज द ओजोन लेयर, राइट। और ओजोन होल का मतलब क्या है कि बीच से ओजोन, यहां से पूरी की पूरी ओजोन डैमेज हो गई है ही नहीं अब ओजोन, ऐसा नहीं होता है कि खाली है ये पूरा होल है, नो। ओजोन होल और ओजोन डिप्लीशन का मतलब जो क्या है कि जो लेयर है, सपोज दिस लेयर वाज इनिशियली दिस थिक, वो इतनी थिकनिंग शो कर रही थी, ठीक है, दिस इज हाउ द थिकनिंग वाज देयर। अब जिस स्पेसिफिक रीजन की या पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या हुआ है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, नाउ देयर दिस सिचुएशन हैज हैपेंड। तो ये सिचुएशन हमें शो क्या कर रही है, ये शो कर रही है कि यहाँ पर ओजोन नहीं है। yes. ओजोन तो अब भी है, हर जगह है ओजोन। डिफरेंस क्या है, बस यहाँ की ओजोन कैसी हो गई है, थिन हो गई है, थोड़ी सी हट गई, यहां से रिमूव हो गई है, बट थिन लेयर ऑफ ओजोन इज स्टिल देयर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ओजोन डिप्लीशन डजंट मीन दैट देयर इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ ओजोन, दैट सिंपली मीन्स दैट एट दैट प्लेस द थिकनेस ऑफ ओजोन हैज रिड्यूस्ड। अब थिकनेस जहां पर रिड्यूस्ड हुई है, वहां पर अगर यूवी रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनके अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जहां पर वो ज्यादा थिक होगी वहां से वो उनको वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, दैट इज नॉट गोइंग टू अलाउ दीज यूवी रेडिएशंस टू एंटर। जितनी वो थिन होती जाएगी उतना ही यूवी रेडिएशंस के एंटर होने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। Am I clear? Yes. Yes, ma'am. What will be the effect of this depletion of ozone layer? Agar obviously UV radiations are going to come, so there are various. Radiations will enter. Yes, there are various harmful effects of UV radiations. Skin cancer. Yes, skin cancer. Most common one is skin cancer. If our skin is coming in contact, directly in contact with UV radiations, it results into skin cancer.
sunburns are there, like redness of the skin, aging, it and maintain, you can say it promotes aging. Aging समझते हो, बूढ़ा होना. Retinal damage. Eye problems, various eye related diseases are there, like cataract is there, और धीरे धीरे क्या होगा, blindness is going to be there. ठीक है. Even this UV radiations, they decrease the rate of photosynthesis in plants. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी. So these are some of the harmful effects of UV radiation that are happening because of air pollution. You can say other than this, we said that certain pollen grains are present, even some spores are present, bacteria are present, right? जब हम इन्हें इनहेल करते हैं, they are responsible for cause of various type of allergies. ठीक है, बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं, तो जब वो इनको इनहेल करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू एलर्जीज, और यू कैन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. द हाइड्रोकार्बन्स which are present in air, these hydrocarbons are again very poisonous, and they are related to, you can say, development of cancer, or you can say damage to our internal organs. जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के जो कॉम्बिनेशंस एयर में बनते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. राइट. नाउ लेट्स सी द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. इंडिकेटर समझते हो, which factors indicate the level of air pollution? The natural factor जो air pollution को you can say indicate करने के लिए responsible है, that is lichen. I have told you lichen. Who will tell me what do you understand by lichen? Symbiotic association of algae with fungi. Yes, very good. That is a symbiotic association between algae and fungi. दोनों organisms एक साथ रहते हैं. ठीक है. नाउ आई टोल्ड यू बेटा, लाइकेंस जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, और स्पेसिफिकली क्या बढ़ता जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का कंटेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लाइकन की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और वो कहाँ नहीं मिलेंगे, जो पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहां पर लाइकेंस देखने को नहीं मिलते हैं. ठीक है. इसलिए हम इनको क्या कंसिडर करते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कंसिडर करते हैं. ठीक है. नाउ अनदर फैक्टर इज प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन. ये आपका होमवर्क है, हाउ यू कैन प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन. सो यू ऑल आर गोइंग टू राइट वेरियस स्टेप्स, से 5, 6, 7 स्टेप्स. ठीक है. जितने स्टेप्स आप लिख सकते हो. स्टेप्स किसके लिए, टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन. एंड इन टुमारोज क्लास यू आर गोइंग टू टेल मी all the preventive measures which you have written in your notebook.